बादशाह को जब सुंदरी नहीं मिलती तब वो खुर्शीद के पास उसके कमरे में जाता है। खुर्शीद को जाके वो उसकी सुंदरी की माँ की पायल दिखाता है। खुर्शीद कहती है ये पायल तो मेरी है, तुम्हें कहाँ से मिली? आगे से जवाब देता है कि मैं जिस लड़की को पसंद करता हूँ ये उस लड़की की पायल है। वो कहता है कि इसका मतलब सुंदरी आपकी बेटी है। ये बात पीछे खड़ा जहांदाद सुन लेता है। वो गुलाम को कहता है कि जितनी जल्दी हो सके तुम सुंदरी के साथ निकाह कर लो। गुलाम जहांदाद की बात मानकर सुंदरी के साथ निकाह कर लेता है। अभी निकाह की कार्रवाई जारी होने लगती है कि उसी टाइम गुलाम को बादशाह के नंबर से कॉल आती है। वो कहता है कि जिस लड़की को मैं पसंद करता हूँ क्या वो खुर्शीद की बेटी है? गुलाम जल्दी से कॉल काट देता है। गुलाम फ़ौरन सुंदरी के पास जाता है। उसे जाके कहता है कि तुम्हारी अम्मी खुर्शीद अभी तक ज़िंदा है। सुंदरी जिस तरह ये बात सुनती है वो बेहोश हो जाती है। गुलाम जल्दी से उठाता है और उसे उठाकर अपने क्वार्टर ले आता है। लाजो माँ भी सुंदरी को होश में लाने की कोशिश करती है लेकिन सुंदरी अभी तक होश में नहीं आती। गुलाम जल्दी से खुर्शीद बेगम के कमरे में जाता है और उन्हें जाके कहता है कि आपकी बेटी मेरे पास है। खुर्शीद जल्दी से गुलाम के साथ गुलाम के क्वार्टर जाती है। वहाँ पर जाकर सुंदरी को आवाज़ लगाती है तो सुंदरी एकदम आंखें खोल लेती है। फिर दोनों माँ बेटियाँ एक दूसरे के गले लग के बेतहाशा रोती हैं। उसी टाइम वहाँ पे जहांदाद आ जाता है। वो आकर खुर्शीद को कहता है कि ये आशिक अली की बेटी है और अब तुम जल्दी से इसका गुलाम के साथ निकाह पढ़वा दो। आगे से सुंदरी कहती है, सुंदरी भी आगे से हामी भर देती है। लेकिन उसी टाइम खुर्शीद कहती है कि बादशाह भी तुम्हें बेहद पसंद करता है। जहांदाद के लिए ये बात बेहद शॉकिंग होती है। उसी टाइम घर की मुलाजमा आती है और आके बताती है कि बादशाह इसी तरफ आ रहा है। गुलाम जल्दी से सुंदरी का हाथ पकड़ता है और वो क्वार्टर के पिछले दरवाजे से लेके उसे भाग जाता है। बादशाह जैसे वहाँ पर आता है वो सबको एक साथ देखता है और पूछता है कि आप सब लोग यहाँ पे इकट्ठे क्या कर रहे हैं? तो आगे से जहांदाद घबरा कर जवाब देता है कि लाजो की तबीयत ठीक नहीं थी, मैं बस इसी का पता करने आया था। लेकिन बादशाह को शक हो जाता है। उसी टाइम बादशाह को नंबर पे पुलिस की नंबर की कॉल आती है कि सुंदरी को जो डॉक्टर अपने साथ लेके गया था हमें उसकी तस्वीर मिल गई है। बादशाह फ़ौरन वहाँ से पुलिस स्टेशन के लिए निकल जाता है। जैसे वो पुलिस स्टेशन पहुँचता है तो पुलिस वाला उसे जैसे ही बादशाह गुलाम की तस्वीर सुंदरी के साथ दिखाता है तो बादशाह का दिमाग आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। वो फ़ौरन से अपने आदमियों को लेकर सुंदरगढ़ चला जाता है। वहाँ पर जाकर जहांदाद को कहता है कि सुंदरी गुलाम के पास है और मैं गुलाम को ज़िंदा नहीं छोड़ने वाला। उसी टाइम जहांदाद अपने आदमी को हुक्म देता है कि जिस तरह भी कर सुंदरी को किडनैप करवा लो। उसी टाइम जहांदाद के आदमी सुंदरी को किडनैप कर लेते हैं तो दूसरी तरफ बादशाह गुलाम को ढूंढने के लिए पागलों की तरह अपने आदमियों को लेके निकल पड़ता है। वो पुलिस स्टेशन की मदद से गुलाम की सारी लोकेशन ट्रेस करवाता है। गुलाम की दूसरी लोकेशन बादशाह के दूसरे क्वार्टर की घर की तरफ आ रही होती है। बादशाह वहाँ पर पहुँच जाता है और जाके देखता है तो आगे से गुलाम बेहद परेशान बैठा हुआ होता है। बादशाह गुलाम को कहता है कि चलो बताओ गुलाम सुंदरी इस टाइम कहाँ है? तो आगे से गुलाम बेहद परेशान होता है। वो कहता है सुंदरी को किसी ने किडनैप कर लिया है। बादशाह गुलाम को अपने साथ लेकर वहाँ से दोनों फ़ौरन निकल जाते हैं सुंदरी का पता करने के लिए। रास्ते में उन्हें खुर्शीद की कॉल आती है। खुर्शीद रोते हुए बताती है कि जहांदाद ने सुंदरी को किडनैप करवाया है। ये सुनते ही वो दोनों वहाँ से फ़ौरन निकलते हैं और जहांदाद के फार्म हाउस पे पहुँच जाते हैं। वो दोनों जैसे ही घर का दरवाज़ा खोलते हैं तो आगे सुंदरी रस्सियों के साथ बंधी हुई होती है। गुलाम जल्दी से जाके सुंदरी को खोलता है तो उतनी देर में जहांदाद का एक आदमी आता है। वो गुलाम के ऊपर पिस्टल तान देता है और गुलाम के ऊपर गोली चल पड़ती है। गोली गुलाम के बाजू पे लगती है जिसे देखकर सुंदरी और बादशाह फौरी तौर पर इसको हॉस्पिटल ले जाते हैं। डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में जाकर इसके बाजू से गोली निकाल देते हैं। जैसे ही गुलाम की हालत संभलती है तो बादशाह सुंदरी और गुलाम को अपने साथ ले जाकर जहांदाद के सामने खड़ा कर देता है। वो कहते हैं कि जहांदाद को कि गुलाम और सुंदरी दोनों एक दूसरे को बेहद चाहते हैं तो इसलिए आप इन दोनों का निकाह करवा दें और मेरी शादी मुल्क के साथ करवा दें। जहांदाद के लिए ये बात बेहद शॉकिंग होती है और वहीं पे सुंदरी और गुलाम बेहद परेशान होते हैं क्योंकि जिस तरह बादशाह ज़िद्दी है लगता नहीं है कि वो अपनी मोहब्बत को इतनी आसानी से जाने देगा। ये थी मेरी प्रेडिक्शन जो आपके साथ शेयर की।